बैठक में बड़ा फैसला हुआ। 5 साल के बाद रेपो रेट घटाया गया है। 6.5% से घटाकर 6.25% किया गया। आम आदमी को अब होम लोन ईएमआई में राहत मिलेगी। देखिए, मॉनिटरिंग पॉलिसी में ये बदलाव हुआ है और वाकई में ये आम आदमियों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि पिछले कई वक्त से जो रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट में बढ़ोतरी और घटौती नहीं थी, लेकिन अब ये आम आदमी के लिए अच्छी खबर होगी। तो लोन और ईएमआई सस्ता होगा। रिजर्व बैंक ने ब्याज दर 0.25% घटाकर 6.25 की है और 2023 से देखिए 2 साल से कोई बदलाव नहीं हुआ था और अब एक बड़ा बदलाव हुआ है। तो 5 साल के बाद कह रहे हैं कि रेपो रेट घटा है। तो आरबीआई ने 2020 में आखिरी बार रेपो रेट पे 0.40% की कटौती की थी। Unanimously decided to reduce the policy rate by 25 basis points from 6.5% to 6.25%. Consequently, the standing deposit facility, SDF, the SDF rate shall be at 6.0%, and the marginal standing facility rate, also called the MCF rate, and the bank rate shall be 6.5%. The MPC also decided unanimously again to continue with the neutral stance. तो फिलहाल देखिए 5 साल के बाद रेपो रेट को घटाया गया है और ये माना जा रहा है कि इससे अब जो लोन है वो कहीं ना कहीं सस्ता हो जाएगा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने ब्याज दरों में 6.5% से घटाकर उसको अब 6.25% कर दिया है। आपके सभी लोन सस्ते हो जाएंगे, ईएमआई भी घट जाएगी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में फैसलों की जानकारी साझा करी है। आपको बता रहे हैं 2020 में आखिरी बार रेपो रेट में 0.4% की कटौती की गई थी, 4% कर दिया गया था। हालांकि मई का हम जिक्र करें तो 2022 में रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी का सिलसिला शुरू किया। 23 में जाकर वो बढ़ोतरी का सिलसिला रुका था। इस दौरान रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 2.50 की बढ़ोतरी की, इसे 6.5 बढ़ा दिया गया है। शुभम हमारे सहयोगी इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। शुभम, देखिए मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक हुई, बड़ा फैसला लिया गया कि 5 साल के बाद रेपो रेट घटाया गया, यानी कि हम कह सकते हैं जिन्होंने ईएमआई ले रखी है, जिनके घर ईएमआई पे हैं या ईएमआई से हर चीज चल रही है, तो उनके चेहरे पर मुस्कान जरूर आ जाएगी। बिल्कुल, देखिए दीपिका जी, मेरे चेहरे पे मुस्कान है क्योंकि मैंने भी घर जो है ईएमआई पे लिए हैं, मैं भी लोन भरता, तो जाहिर सी बात है खुशी तो जरूर होगी क्योंकि 6.50% है, अब 6.25% हो गए हैं, तो जाहिर सी बात है थोड़ी सी राहत जरूर मिलेगी क्योंकि आप इतनी ईएमआई भरते हैं, उसमें से ज्यादा तो आप ब्याज भर रहे हैं, प्रिंसिपल अमाउंट बहुत कम होते हैं, तो थोड़ी सी राहत मिलेगी कि आप प्रिंसिपल अमाउंट आपका बढ़ जाएगा या आपकी ईएमआई का जो बोझ है उसमें कुछ पैसों की कटौती होगी। तो मेरे जैसे तमाम लाखों लोग हैं, जो करोड़ों लोग हैं जो अपने अपनों का घर लेते हैं और ईएमआई भरते हैं, उनके लिए बड़ी खबर है। और पिछले 4-5 सालों की अगर हम बात करें तो लगातार रेपो रेट में बढ़ोतरी होते हुए दिखाई देती है, लेकिन अब पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि साल के पहले तो 12 लाख रुपए की कमाई पे कोई टैक्स नहीं है, उसके बाद अभी ये जो रेपो रेट है उसमें कमी दिखाई गई। तो अच्छी बात है क्योंकि हम कह सकते हैं कि थोड़ी सी सहूलियत, थोड़ी सी राहत तमाम देशवासियों को यहाँ पर आरबीआई ने और खासतौर पर भारत सरकार की ओर से दिए जा रहे हैं। अच्छा, ये हम तमाम चीजें नोटिस इसलिए कर पाते हैं, कहीं ना कहीं जो महंगाई बढ़ती है, अब ये कहा गया है कि महंगाई थोड़ी जो है वो कंट्रोल में आ सकती है और इसी को लेकर ये बड़ा निर्णय लिया गया। क्या लगता है, तो जीडीपी में भी इस बार थोड़ी सी राहत हमें मिलेगी, थोड़ी जीडीपी भी अच्छी नजर आएगी, हम ये मान सकते हैं? देखिए, जो 12 लाख की कमाई पे टैक्स फ्री किया है उसका यही मतलब कि अगर आप सरकार को टैक्स नहीं देंगे तो ज्यादा ज्यादा आप खर्च करेंगे, आपकी कमाई होगी, टैक्स बचाने जगह आप खर्च करेंगे, मार्केट में पैसा सर्कुलेट होगा, इससे जीडीपी बचेगा, लोकल हो या डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो उसे आप खरीदेंगे, परचेस करेंगे तो उसकी भी कमाई होगी, इससे भारत और इससे आपको जो अन्य जो टैक्सेस है उसमें आप कन्वर्ट कर सकते हैं। जाहिर सी बात है जीडीपी भी मजबूत होगी। अब ये रेपो रेट कम किया, जाहिर सी बात आपके पैसों की बचत होगी, आप सेविंग करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे या और अन्य चीजें करेंगे, तो जाहिर सी बात है इससे आपका जीडीपी मजबूत होता है और आपकी जो घर की अर्थव्यवस्था है वो भी चलने लगती है, देश की अर्थव्यवस्था
व्यवस्था सरकार तो खुद ही चलाती है आपके पैसों की बचत करा के, क्योंकि आप फिर पैसे जब बचने लगेंगे तो आप अन्य जो खर्चे आपके बढ़ जाते हैं। तो जाहिर सी बात है पूरी कैलकुलेशन के तहत ये पूरा स्ट्रेटेजी तय की जाती है ताकि किसी भी तरीके से महंगाई को रोका जाए। महंगाई तभी बढ़ती जब आम आदमी उसे खरीद नहीं पाता तो वो कहता है कि चीज बहुत महंगी हो गई। जब उसे खरीदने लगता है तो कहता है कि नहीं, ये तो सस्ता है, मैंने खरीद लिया है। तो महंगाई ऐसी ही होती है, आदमी की जो आमदनी है वो बढ़नी चाहिए और जब उसके पास सेविंग पैसों की जब बचत होने लगती है तब उसके लिए सब कुछ आसान हो जाता है। पिछले कुछ महीनों में अगर आप देखें तो महंगाई इस वजह से बढ़ी क्योंकि आदमी के पास पैसों की बचत नहीं हो रही थी, वो इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा था। शेयर मार्केट हो, तमाम चीजें हो, रियल एस्टेट हो, वहां पर वो पैसे इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके पास पैसों की बचत नहीं हो रही थी और आधे से ज्यादा पैसों का टैक्सेस नहीं जा रहा था। अब इन चीजों पर सहूलियत दी गई है तो जाहिर सी बात है थोड़ी सी राहत जो है वो जरूर मिलेगी। अच्छा, हम ये कह सकते हैं शुभम, ये डबल बोनस हो गया इस बजट में देखा जाए मिडिल क्लास के लिए, जहां 12 लाख की छूट हो गई है सैलरी पर। और अब ये देखिए यहाँ पर महंगाई जो है वो कंट्रोल थोड़ी सी आई है, जैसे कि इक्विटी को हमने देखा और जो हम जानकारी ले पा रहे हैं कि इकोनॉमी मनी फ्लो कम होता है तो मनी फ्लो कम होते साथ ही डिमांड में कमी आती है, इससे महंगाई घट जाती है। और ये इसकी रूपरेखा जो कह सकते हैं कि पूरी जो स्टडी हुई उसमें ये सामने आ गया कि कहीं ना कहीं जो EMI है वो कम हो गई है। तो ये डबल बेनिफिट जो है वो कम से कम मिडिल क्लास के लिए जरूर है। बिल्कुल, देखिए हर बार बजट आता है तो बात हो जाती है कि अमीर को अमीर बना जाए, गरीब गरीब रह गया, मिडिल क्लास जो है अपनी स्थिति जस की तस बना रहे। लेकिन इस बार देखिए जो बजट आया उसमें मिडिल क्लास को बहुत कुछ मिला। 12 लाख की कमाई पे आपको टैक्स नहीं देना है, पहले 5 लाख 7 लाख रुपए थी। आपकी होम लोन की EMI जो है वो 25.5 पॉइंट आपको घटा दी है, तो जाहिर सी बात है आपकी पैसों की बचत होगी। तो इस बार जो हम कह सकते हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं, जो पिछले 2014 से हम सुनते आ रहे हैं कि आम आदमी के अच्छे दिन आने वाले हैं। अब जाके कहीं लगता है 2025 में अच्छे दिन वाकई में थोड़े से होते हुए दिखाई दे, क्योंकि रेपो रेट की मार पिछले 4 बार लगातार बढ़ी। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी, उसके बाद अर्थव्यवस्था चरमराया गई, तो उसके बाद तमाम चीजें हुई। दिवाली लोग अच्छे से नहीं मनाते, लेकिन इस बार दिवाली तो बीत चुकी है, अभी आने में वक्त है, लेकिन अभी से इसका तोहफा और इसका हम कह सकते हैं डबल बोनस जो कंपनियों को सैलरी के रूप में मिलती है वो यहाँ पर भारत सरकार जो है तमाम देशवासियों को देते हुए दिखाई दे रही है। चलिए।